औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वहीद एहसन, वेटनरी ऑफिसर। आज बेसिकली एक बहुत ख़ास टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है। बहुत अहम भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तमाम जितने भी फार्मर्स हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी में उनको उनके जानवर के साथ ये इशू लाजमी हुआ होगा, ये मसला दरपेश हुआ है और किसी ने इसका हल निकाल लिया है, किसी ने नहीं निकाला। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है ताकि तमाम वो मेरे दोस्त आप जो साथी हैं, जो यूट्यूबर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, उनके लिए ये मैं बहुत अच्छी टिप्स लाया हूँ, उनको मैंने देनी है। साथ जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लस जो है बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आप तक जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं जिस भी टॉपिक के बारे में, वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और प्लस वीडियो को आप जो है वो आखिर तक देखा करें, क्योंकि कई ऐसी अहम बातें होती हैं जो मैं वीडियो के दरमियान में बताता हूँ या आखिर में बताता हूँ। तो डेफिनेटली अगर कोई वीडियो को थोड़ा सा ही शुरू में देखते हैं तो उनके लिए वो चीज़ वो फिर स्किप हो जाएगी और उनको नहीं, या मतलब वो इससे महरूम रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। बेसिकली ये है कि जो जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, खाते पीते सही हैं लेकिन कमज़ोर हो जाते हैं, दो कैटेगरीज़ में तकसीम कर रहा हूँ मैं बेसिकली सारे जो है सिस्टम को आसान करने के लिए। एक ये है कि ऐसे जानवरों का बताऊँगा जो खाते पीते सही हैं लेकिन कमज़ोर हैं, सब कुछ सही खाते हैं, जो चीज़ उनके आगे डालें खा लेते हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर हैं। दूसरे वो जो खाते पीते बहुत कम है या बिल्कुल नहीं खा रहे और कमज़ोर हो गए हैं। तो इन दो के तो सबसे पहली जो कैटेगरी है कि खाते पीते बिल्कुल ठीक हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर हैं, तो उनके लिए मैं मज़ीद जो है ना बड़ी आसान सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसको अगर वो कर लें इम्प्रूव तो डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म से उनका जानवर जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही, 1 महीने के अंदर उनको ठीक ठाक फ़र्क नज़र आएगा, 10 दिनों के अंदर भी उनको काफ़ी फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, आपने फ़ीडिंग पे तवज्जो देनी है। अब कई फ़ीडिंग पे क्या है, खुराक और पानी। कई दोस्त जो हैं वो सिर्फ घास और भूसा दे रहे होते हैं और घास बेइंतहा दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ चारा, और ये समझते हैं कि सब्ज़ चारा बेइंतहा दे रहे हैं तो जानवर को मोटा होना चाहिए। हालांकि ये बात ज़रूरी नहीं है। कुछ जानवर इसे सब्ज़ चारे के बलबूते पे वो अच्छी प्रोडक्शन भी देते हैं, सेहतमंद भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जानवर 80-90% जानवर जो हैं वो सिर्फ सब्ज़ चारा और तूड़ी पे मुकम्मल अपनी प्रोडक्शन नहीं दे सकते, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, दूध भी उनका कम होता है। प्लस ऐसे ही जानवरों का मसला होता है कि वो या तो सोने के बाद साल साल 2-2 साल वारे में नहीं आते, या अगर आते हैं तो फिर वो गबन नहीं हो पाते। तो मेन जो फीडिंग पे तवज्जो देनी है, और फीडिंग पे कैसे तवज्जो देनी है, हर जानवर की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। एक बकरी की अपनी है, एक भेड़ की अपनी है, एक बछड़े की अपनी है, बछड़ी जो बलूगत की तरफ जा रही है उसकी अलग है, जो दूध देने वाली गाय है उसकी अलग है, जो गबन जानवर है 2 महीने का उसकी अलग है, जो 6 महीने से ऊपर का गबन जानवर है उसकी अलग है। तो हर एक कैटेगरी वाइज ये मैं आप मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, हर किस्म की वीडियोस बनी हुई हैं। हर एक में काफ़ी मतलब डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं और उसको आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो वो हर मसले की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं इसलिए लंबा नहीं कर रहा। तो फीडिंग पे सबसे पहले मतलब फीडिंग में आपने सब्ज़ चारा या साइलेज आप दे रहे हैं वो दें, प्लस तूड़ी या हे मतलब खुश्क जो चारा हम कर लेते हैं जब चारे की कमी के सीज़न हो, ख़ास तौर पे उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह आजकल दिसंबर है तो चारे की कमी है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है वंडा। वंडा जो है वो बहुत अहम है, हर जानवर को चाहिए, चाहे वो बकरी है, चाहे भेड़ है, चाहे बैल है, चाहे दूध देने वाली गाय है, या बिल्कुल खुश्क हुई हुई गाय है जो दूध नहीं दे रही, उसको भी चाहिए। कितनी मिकदार में चाहिए हर जानवर का अपना होता है, वो आप हर जानवर की कैटेगरी की मेरे चैनल पर वीडियोस बनी हुई हैं, वो देख सकते हैं। उसके बाद अगला आता है मिनरल। मिनरल भी आजकल बहुत ज़रूरी हैं, वो देने ज़रूरी हैं। तो ये 4 चीज़ें आ गई फीडिंग में। अब अगली चीज़ आ जाती है फीडिंग के बाद जो आपकी है डिवर्मिंग, कि आपने क्या जानवर की डिवर्मिंग की है। डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप डिवर्मिंग करेंगे तो तभी जानवर जो है, क्योंकि अक्सर ये इशू होता है ख़ासतौर पे चराई वाले जानवरों का, जिनको आप बाहर चराई पे भेजते हैं, या बेशक अगर घास भी उसे आप डालते हैं, मतलब किले के साथ जानवर बांधा हुआ है उसे घास डालते हैं, तो घास में भी वो पेट के कीड़ों के अंडे आ सकते हैं, क्योंकि वो भी तो घास आखिर खेतों से ही आ रहा है।
तो वहाँ पे मतलब जानवर फिरते हैं, किसी के पेट में कीड़े होते हैं तो वो पाखाना करते हैं, तो पाखाना घास के ऊपर पड़ता है। मतलब ये लंबा एक प्रोसेस है। इन शॉर्ट के डिवर्मिंग करनी चाहिए हर 3 महीने बाद, नहीं तो कम से कम 6 महीने बाद लाजमी करनी चाहिए। तो अच्छा डिवर्मर इस्तेमाल करें। असल तरीका इसका ये होता है कि आपने जो है अपनी करीबी जो है लेबॉर्ट्री वहाँ पे पाखाना लेकर चले जाएं जानवर का, जो ज़िलाई लेबॉर्ट्री है, तो वहाँ पे वो आपको फ्री टेस्ट कर देंगे। वो टेस्ट आप बेशक मुझे कमेंट में बता दें कि क्या निकला, तो उसके मुताबिक मैं आपको मेडिसन बताऊंगा। इंशाल्लाह आपके जानवर के जो पेट के कीड़ों का मसला ये भी हल हो जाएगा। अगली चीज़ है हाउसिंग। हाउसिंग मतलब जिस शेड में आपने रखा हुआ है उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, ये सारा तो मैं उसमें इतना डीप नहीं जाऊंगा, आपको मुख्तसर टिप्स दूंगा। वो ये कि जिस तरह सर्दी और गर्मी दोनों मौसमी हालात में आपने जानवर को अच्छी कंडीशन में रखना है। अगर सर्दियाँ हैं तो आपने मतलब जैसे ही रात होती है, ख़ास तौर पे अगर दिन को धूप है तो फिर बेशक वो तरपालें आप हटा लें। लेकिन अगर रात का टाइम है, शाम जैसे हुई है, तो सर्दी शदीद सर्दी के दिन है तो तरपालें वगैरह लाजमी लगाएं। हल्के फुल्के सुराख होने चाहिए जहाँ से मतलब थोड़ा बहुत हवा का अंदर बाहर हो। अगर बंद जगह पे बिल्कुल बंद भी ना हो, हल्की फुल्की सी हवादार हो गए जानवर की, मतलब ऑक्सीजन अंदर जा सके, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जानवर जो है सर्दी में उसे ठीक ठाक एनर्जी ताकत की ज़रूरत होती है अपने जानवर के अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जिस तरह हीटर है ठीक ठाक बिजली लेता है कमरे को गर्म करने के लिए, उस तरह जानवर को भी अपने गर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो वही घास या बाकी चीज़ें जो आप दे रहे हैं उससे आती है। और इसी तरह अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में भी आप ख़ास तवज्जो दें जो जानवर हैं आपके, मतलब गर्मियों में, कि उसे उनको गर्मी से बचाएं। शावर का इंतज़ाम या मिस्ट फ़ैन होते हैं वो करें। अगर आपकी फ्रीजिंग के जानवर हैं वो तो क्योंकि हुला मारेंगे ही मारेंगे, तो उनके लिए आप सोलर की अगर वो सिस्टम कर लें, वो मतलब इस किस्म की गर्मी से बचाएं किसी भी तरीके। उन्हें सुबह शाम नहलाएं, या फर्श पे जो है अगर दरख्तों के नीचे बांधे हुए हैं तो नीचे फर्श पे आप तिरकाव वगैरह किया करें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और एक और डिवर्मिंग में मैं एक और पॉइंट, चले मैं उसी में ऐड कर लेता हूँ कि गर्मियों में जिस तरह चिचियों का होता है, चिचड़ बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं ख़ासतौर पे फ्रीजियन को। साहिवाल नस्ल जो है वो उसको नहीं पढ़ते, फ्रीजियन नस्ल जो है उसको पढ़ते हैं, जो अबलग जिसे कहते हैं, या जर्सी नस्लें हैं, ये इनको भी पड़ जाते हैं। तो उन चिचड़ों से भी बचाएं क्योंकि वो खून भी चूसते हैं और फिर जानवर को कमज़ोर भी करते हैं। उसका भी हल है कि आप आयोरमेक्टिन का टीका लगवाएं, ज़ेर जिल्द होता है। या फिर आप जो है ट्राइक्लोरोफॉर्म एक पाउडर होता है, टैगाफॉन या एक्टोफॉन के नाम से आते हैं, एक पुड़ी मिलती है 15 ग्राम की, वो आप पानी में मिक्स करें, 6 किलो पानी में या 5 लीटर पानी में मिक्स करें और उसे स्प्रे कर दें। या तकरीबन 2 गाय के लिए वो काफ़ी होता है। तो ये लाजमी करें, हर 10 दिन बाद करें, तो ताकि अच्छी तरह चिचड़ों का ख़ात्मा हो जाए। चिचड़ों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें तमाम मतलब बताया हुआ कि किस तरह हम चिचड़ों को अच्छी तरह ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि कई दोस्त अब आप पूछते हैं कि चिचड़ आखिर ख़त्म क्यों नहीं होते। तो खैर ये हो गया। उसके बाद अब ऐसे जानवरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो जानवर खाना पीना जिनका कम है या खाना पीना तकरीबन छोड़ चुके हैं और कमज़ोर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जिनका खाना पीना कम हुआ है उनको कुछ मैं बता सकता हूँ कि क्या मसाइल हैं। वैसे तो आप डॉक्टर को बुला लें तो बेहतर होता है, लेकिन एक सीधा सीधा अगर आप फार्मर हैं, एक तजर्बाकार हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो सबसे पहले हो सकता है उसे बुखार, तो वो आप थर्मामीटर लगा लें, आपको पता चल जाएगा बुखार है कि नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर जानवर का होता है 101, जो बड़ा जानवर है गाय भैंस, और बकरी का 103 होता है। तो अगर इनसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो हो सकता है कि बुखार हो। अगला, अगर बुखार नहीं है तो आप जो है जानवर को इसमें उसके ब्लड पैरासाइट हो सकते हैं, तो खून का टेस्ट लाजमी करवाएं, खून का और पखाने का, दोनों का टेस्ट करवाएं, तो उसे क्लियर हो जाएगा। उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, बेशक आप मुझे कमेंट में बता देंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उसके मुताबिक आपको हल बता दूंगा। तो बाकी आप फीडिंग पे तवज्जो दें, खुराक उसकी अच्छी रखनी है आपने। तूड़ी या आप हे दे रहे हैं वो दें, साथ ग्रीन पाउडर सब्ज़ चारा या जो साइलेज है वो दें, प्लस वंडा जो है वो दें। और साथ फैट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, बाईपास फैट्स। और प्लस जो है आखिर में ये मिनरल्स का भी इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी देंगे तो तभी जानवर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटा होगा। तो आज की वीडियो यही थी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह।